चलिए आज बात करते हैं ओलंपिक और पैरालंपिक में भारत के जबरदस्त सफर की। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें जुनून है, हिम्मत है और कुछ यादगार जीते हैं। देखिए, ओलंपिक गेम्स ये दुनिया का सबसे बड़ा स्टेज है। यहाँ एथलीट सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए खेलते हैं। ये खेल से कहीं ज्यादा राष्ट्रीय गौरव और एकता का एक जश्न है। तो सवाल ये उठता है कि इस इतने बड़े मंच पर हमारी कहानी क्या है। चलिए एक सदी से भी लंबे हमारे सफर की जीतों और संघर्षों को करीब से जानते हैं। आज हम अपने इस सफर में देखेंगे कि कैसे सोने की विरासत से शुरुआत हुई, कौन थे वो पहले खिलाड़ी जिन्होंने इतिहास रचा, टोक्यो और पेरिस में क्या कमाल हुआ और पैरालंपिक में वो कौन सी क्रांति आई जिसने सबको हैरान कर दिया। तो कहानी शुरू होती है भारत के शुरुआती सालों से। एक ऐसा दौर जब मैदान पर सिर्फ एक ही खेल का दबदबा था और वो था हॉकी। भारत का ओलंपिक सफर तो 1900 में ही शुरू हो गया था, नॉर्मन प्रिचर्ड के 2 सिल्वर मेडल्स के साथ। लेकिन असली जादू शुरू हुआ 1928 में, जब हमारी पुरुष हॉकी टीम ने पहला गोल्ड जीता। और ये तो बस शुरुआत थी, एक ऐसी जीत की लय की जिसमें लगातार 6 गोल्ड मेडल आए। सोचिए, 1948 का गोल्ड, आजाद भारत का पहला गोल्ड, क्या एहसास रहा होगा वो। कुल मिलाकर 8 ओलंपिक गोल्ड मेडल्स जीते हैं भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने। ये आंकड़ा ही अपने आप में उनके दबदबे की पूरी कहानी कह देता है। ये एक ऐसी विरासत है जो आज भी हमें जोश से भर देती है। हॉकी के उस सुनहरे दौर के बाद एक लंबा इंतजार करना पड़ा, लेकिन फिर मैदान में उतरे कुछ ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने अकेले दम पर सारी बाधाओं को तोड़कर नया इतिहास लिख दिया। और यहीं से एक नए अध्याय की शुरुआत हुई, खासकर हमारी महिला एथलीट्स के लिए। और इस सब की शुरुआत एक ऐसी खिलाड़ी ने की जिसे आज हम पथ प्रदर्शक कहते हैं। और वो पथ प्रदर्शक थीं कर्णम मल्लेश्वरी। सिडनी 2000 में उन्होंने वेट लिफ्टिंग में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया। वो ओलंपिक मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी और लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बन गईं। फिर 2008 में अभिनव बिंद्रा ने वो कर दिखाया जिसका पूरे देश को दशकों से इंतजार था, भारत का पहला व्यक्तिगत गोल्ड मेडल। और फिर 2016 में पीवी सिंधु सिल्वर जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी और साक्षी मलिक ने कुश्ती में मेडल जीतकर एक और नया कीर्तिमान स्थापित किया। हर एक जीत एक बहुत बड़ा मील का पत्थर थी। और इन सब जीतों के बाद आया टोक्यो 2020, एक ऐसा ओलंपिक जिसने भारत के लिए खेल का नक्शा ही बदल कर रख दिया। 7, जी हां 7। टोक्यो में भारत ने रिकॉर्ड 7 मेडल जीते, जो एक ही ओलंपिक में हमारा अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन था। ये लिस्ट देखिए जरा। नीरज चोपड़ा का ऐतिहासिक गोल्ड, मीराबाई चानू और रवि कुमार दहिया के सिल्वर, और फिर पीवी सिंधु, लवलीना बोरगोहेन, बजरंग पुनिया और हमारी पुरुष हॉकी टीम के ब्रॉन्ज। हर एक मेडल अपने आप में एक जीत की कहानी था। सबसे खास लम्हा था नीरज चोपड़ा का गोल्ड, मतलब एथलेटिक्स में भारत का पहला ओलंपिक गोल्ड। ये कितना बड़ा पल था। और साथ ही 41 साल के लंबे इंतजार के बाद हॉकी टीम की पोडियम पर वापसी हुई। गजब। टोक्यो की जबरदस्त सफलता के बाद उम्मीदें आसमान पर थीं। तो पेरिस 2024 में भारत ने कैसा प्रदर्शन किया? क्या हम उस लय को बरकरार रख पाए? बिल्कुल, पेरिस में भारत ने 6 मेडल के साथ अपनी लय को बनाए रखा। ये साबित कर दिया कि टोक्यो की सफलता कोई तुक्का नहीं थी, बल्कि एक नई शुरुआत थी। पेरिस में तो नए रिकॉर्ड ही बन गए। मनु भाकर एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय बनी। वहीं नीरज चोपड़ा और पुरुष हॉकी टीम ने लगातार दूसरी बार मेडल जीतकर अपनी कंसिस्टेंसी दिखाई। अब बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जो शायद उससे भी ज्यादा प्रेरणादायक है। ये कहानी है भारत के पैरा एथलीट्स की और उनके अविश्वसनीय जज्बे की। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। रियो 2016 में 4 मेडल, टोक्यो 2020 में सीधा 19 पर, और पेरिस 2024 में तो 29 मेडल। ये जो उछाल है ना, ये असाधारण है। इसे ऐसे समझिए, पेरिस 2024 में ओलंपिक टीम ने 6 मेडल के साथ 71वीं रैंक हासिल की। वहीं हमारी पैरालंपिक टीम ने 29 मेडल जीतकर 18वीं रैंक हासिल की। ये फर्क ही अपने आप में एक शानदार उपलब्धि है। और ये सफलता रातों रात नहीं मिली। इसकी नींव रखी थी मुरलीकांत पिटकर जैसे दिग्गजों ने, जिन्होंने 1972 में ही हमारा पहला पैरालंपिक गोल्ड जीता था। आज देवेंद्र झाझरिया, अवनी लेखरा और सुमित अंतिल जैसे चैंपियंस